सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज हम एक मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे। भस्त्रिका और कपालभाति में क्या अंतर है? दोनों एक ही है या अलग अलग? इस विषय पर हमारा आज मुख्य फोकस होगा। इससे पहले निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। तो देखते हैं कि भस्त्रिका और कपालभाति क्या है। दोनों क्रिया है। तो देखें, भस्त्रिका और कपालभाति। तो कपालभाति एब्डोमिनल ब्रीदिंग है और भस्त्रिका चेस्ट ब्रीदिंग, और दोनों में सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ना होता है। तो कपालभाति क्रिया जब हम करते हैं तो हम पेट की मांसपेशियों पर ज्यादा कार्य करते हैं, यानी फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना पेट अंदर की तरफ। तो हमारे ये नसल पासेस, नासिका वाला क्षेत्र उससे क्लीन होता है। और भस्त्रिका चेस्ट ब्रीदिंग, यानी सांस को फेफड़ों में भरना और फोर्सफुली बाहर छोड़ना। तो दोनों में यह अंतर है, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग कपालभाति और चेस्ट ब्रीदिंग भस्त्रिका। तो इसके हम लाभ भी देखेंगे, लाभ क्या है और करने की विधि क्या है, ताकि आपको लग जाए कि दोनों में अंतर क्या है। हालांकि दोनों फास्ट ब्रीदिंग है, हमारे सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, सीधे देखते हैं आसन करने की विधि, प्राणायाम की विधि और उनके लाभ। तो अभी हम देखें कि कपालभाति और भस्त्रिका करने की विधि और अंतर, ताकि आप स्पष्ट समझ जाए कि अंतर क्या है। तो उसमें है सांसों का अंतर है, ब्रीदिंग का अंतर है। जैसे देखें, हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति में सांस को लेना और फोर्सफुली बाहर छोड़ना, यानी सांस लिया, मतलब सांस हम धीरे लेते हैं, पेट को फुलाते हैं और फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल, हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है, यानी इसमें सांस लेना धीमा होता है और सांस को छोड़ना वेग युक्त, फोर्सफुली। और भस्त्रिका में क्या होता है कि जितना हम सांस लेते हैं तो उतना ही हम छोड़ते भी हैं, मतलब दोनों इक्वल होता है, समान, सांस लेना छोड़ना बराबर। तो यह अंतर है। देखें, पहले कपालभाति को देखते हैं। सांस लेते हुए पेट को फुलाया, तो आपने देखा कि सांस लेते हुए पेट फुलाए, और जब आप सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं तो यह क्रिया जारी रहेगी। तो ऑटोमेटिक आपका पेट सांस लेगा, आप सांस लेंगे। तो कपालभाति में यह ध्यान रखें कि सांस लेना नॉर्मल और सांस छोड़ना फोर्सफुली। तो यह कपालभाति। तो यह क्या करेगा, जब आप सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ेंगे तो आपका नासिका वाला क्षेत्र, आपका कपाल, यह वाला क्षेत्र आपका साफ होगा, यानी ये क्लींजिंग प्रोसेस है। और पेट की मांसपेशियों को ताकत मिलेगी, उनकी मसाज होगी। तो ये कपालभाति। अब आती है भस्त्रिका की बात। तो भस्त्रिका में इक्वल होता है। देखें, जैसे हम पहली विधि लेते हैं इस तरीके से करने वाली, मुट्ठियों को बंद किया और सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। तो देखिए, ये चेस्ट, इसमें हम अपने फेफड़ों में सांस को भरेंगे। देखें, और दोनों इक्वल। ये है। आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ये तरीका है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूं, आप ज्यादा देर भी कर सकते हैं। तो भस्त्रिका में सांस को लेना और छोड़ना बराबर, और कपालभाति में सांस लेना धीरे और सांस छोड़ना फोर्सफुली। अब देखें कि दोनों में क्या लाभ मिलेगा। जैसे मैंने भस्त्रिका में बताया कि दोनों क्रिया है, तो भस्त्रिका का बताया
कि आपका हार्ट, लंग्स, अंदर का जो मसल्स है, अंदर के जितने ऑर्गन है, हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सारे की मसाज होती है। यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग है तो मसाज होगी। और ब्रेन भी शांत होगा फोर्सफुली सांस छोड़ने से। विचार हटेंगे, तनाव दूर होगा। और नासिका वाला क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो साफ होगा। सर्दी जुकाम की समस्या दूर होगी। और भस्त्रिका में ये लंग्स वाला जो एरिया है इसको ज्यादा इफेक्टिव करता है। तो सांस को इक्वल बाहर छोड़ना और सांस को लेना, तो ये क्या करते हैं, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। आपका हार्ट, लंग्स मजबूत होगा। और कई प्रकार की समस्याएं, जैसे एक्सेस चंद्र, जैसे आप चंद्र नाड़ी में ज्यादा है तो आपका सूर्य नाड़ी बैलेंस होगा। सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों बैलेंस होंगे। तो और कई भस्त्रिका के लाभ हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। अभी मुख्य विषय यही था कि दोनों में क्या अंतर है। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो को आसानी से समझ चुके हैं और आप नियमित इसका अभ्यास करें और सर्दियों में ज्यादा अभ्यास करें। 5 से 10 मिनट दोनों प्राणायाम आप करें। इससे क्या होगा कि आपका सूर्य नाड़ी बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोग रहें। धन्यवाद, नमस्कार।